दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। देखिए, वो पुराना दौर जब सिर्फ एक सुपर पावर का दबदबा था, अब खत्म हो चुका है। आज हम एक नई दुनिया में हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल। और इसी दुनिया में भारत जैसी उभरती ताकतों को अपना रास्ता बनाना है। तो फिर आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब दुनिया के नियम ही फिर से लिखे जा रहे हैं, तब भारत क्या करेगा, अपनी राह कैसे चुनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई दशकों तक भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आज का खेल का मैदान कैसा है। ये वो दुनिया नहीं है जो कुछ दशक पहले हुआ करती थी। खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। आज की दुनिया मल्टीपोलर है, मतलब अब कोई एक बॉस नहीं है। अमेरिका, चीन, रूस, यहां तक कि भारत, ये सब पावर सेंटर्स हैं। और इनकी होड़ सिर्फ सेना या हथियारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब तो एआई, सेमीकंडक्टर्स और 5G जैसी टेक्नोलॉजी में भी जबरदस्त कंपटीशन है। पुराने सख्त गुटों की जगह अब देश अपने फायदे के हिसाब से लचीले गठबंधन बना रहे हैं। और इस नई दुनिया के बिल्कुल सेंटर में है तीन महाशक्तियों का एक त्रिकोण: अमेरिका, चीन और रूस। इन तीनों के बीच का तनाव, खासकर अमेरिका और चीन की दुश्मनी, आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर देश को अपनी फॉरेन पॉलिसी इसी तिकड़ी के इर्द गिर्द बनानी पड़ रही है। इसी त्रिकोण के अंदर चीन और रूस एक साथ आ गए हैं। उनकी ये जो नो लिमिट्स वाली पार्टनरशिप है ना, उसका एक ही मकसद है, अमेरिका के दबदबे वाले इंटरनेशनल ऑर्डर को चुनौती देना। दोनों का मानना है कि मौजूदा सिस्टम अमेरिका के फायदे के लिए बना है और अब इसे बदलने का वक्त आ गया है। लेकिन इस पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा झोल है, वो है इकोनॉमिक्स। चीन की अर्थव्यवस्था रूस से लगभग 8.5 गुना ज्यादा बड़ी है। सोचिए, 8.5 गुना। इस वजह से रूस एक तरह से जूनियर पार्टनर बन गया है, जो चीन को कच्चा माल और एनर्जी सप्लाई करता है। ये असंतुलन इनके रिश्ते में अंदर ही अंदर तनाव भी पैदा करता है। तो ऐसे मुश्किल माहौल में भारत क्या कर रहा है? भारत ने एक बहुत ही सधी हुई, बहुत ही स्मार्ट रणनीति अपनाई है, जिसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। ये बिल्कुल किसी रस्सी पर चलने जैसा है, जहां जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो आप गिरे। इस पूरी रणनीति का एक ही मूल मंत्र है: रणनीतिक स्वायत्तता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत दुनिया से कट जाएगा। नहीं, इसका मतलब है कि भारत अपने फैसले, अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के फैसले बिना किसी बाहरी दबाव के सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को देख कर लेगा। वो किसी एक कैंप का होकर नहीं रहेगा, बल्कि सबसे अपने हिसाब से रिश्ते बनाएगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ये एक कोट इस पूरी स्ट्रैटेजी को शायद सबसे अच्छे तरीके से समझाता है। अमेरिका से जुड़ो, चीन को मैनेज करो, यूरोप को साथ लाओ, रूस को भरोसा दो, जापान को खेल में शामिल करो। मतलब एक ही समय पर कई शतरंज की बिसातों पर खेलना। और ये देखिए मल्टी अलाइनमेंट का असली एक्शन। एक तरफ भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा है, जिसका सीधा मकसद चीन की समुद्री ताकत को बैलेंस करना है। वहीं दूसरी तरफ भारत उसी चीन और रूस के साथ एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही रणनीति है, हर मंच का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय हित के लिए करना। इस मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट की वजह से भारत के लिए कई जबरदस्त अवसर भी पैदा हो रहे हैं और दुनिया में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था को देखिए। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चाइना +1 पॉलिसी अपना रही हैं। मतलब वो चीन के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस ढूंढ रही हैं, और भारत इसका सबसे बड़ा दावेदार है। हमारा आईटी सेक्टर और ग्रीन एनर्जी में लीडरशिप के साथ भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। भारत अब सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, वो पूरी विकासशील दुनिया यानी ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें G20 समिट में मिला, जब भारत की कोशिशों से अफ्रीकी संघ को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। यह भारत के बढ़ते डिप्लोमेटिक असर को साफ दिखाता है। और इन सबका नतीजा क्या है? भारत आज एक ग्लोबल स्विंग स्टेट बन गया है। मतलब एक ऐसा देश जिसका झुकाव किसी भी तरफ हो जाए तो दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। इसलिए आज हर कोई, चाहे वो अमेरिका और पश्चिमी देश हों या फिर चीन रूस का खेमा, हर कोई भारत को अपने साथ लाना चाहता है। और ये भारत को एक जबरदस्त मोल भाव की ताकत देता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, ये रस्सी पर चलने जैसा है। जहां एक तरफ बड़े अवसर हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़े खतरे और चुनौतियां भी हैं। ये संतुलन बनाना आसान नहीं है।
भारत की सुरक्षा चुनौतियां एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर हैं। जमीन पर चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है। समुद्र में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के जरिए घेराबंदी की कोशिश हो रही है। और अब डिजिटल दुनिया में साइबर अटैक का खतरा भी है। इन सब से निपटने के लिए भारत अपनी सेना को तो मॉडर्न कर ही रहा है, साथ ही दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप भी मजबूत कर रहा है। और यहीं पर मल्टी अलाइनमेंट का सबसे बड़ा रिस्क सामने आता है। जैसे जैसे अमेरिका और चीन की दुश्मनी बढ़ेगी, भारत पर किसी एक का पक्ष चुनने का दबाव भी उतना ही बढ़ेगा। अगर इस प्रेशर में भारत का बैलेंस बिगड़ गया तो वो इन दो बड़ी ताकतों के बीच में पिस सकता है और फिर उसकी रणनीतिक स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। चीन की चुनौती सिर्फ हमारी सीमाओं तक नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोस में भी है। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाकिस्तान के साथ सीपैक और श्रीलंका के हम्बनटोटा जैसे बंदरगाहों पर कब्जा, ये सब भारत की पड़ोस पहले नीति को सीधी चुनौती है। ये एक तरह की रणनीतिक घेराबंदी है। तो इन सारे अवसरों और चुनौतियों को एक साथ रखकर देखें तो भविष्य कैसा दिखता है? क्या भारत इस बेहद मुश्किल संतुलन को साधने में कामयाब हो पाएगा? तो कहानी का सार ये है, एक तरफ भारत के पास ऐतिहासिक आर्थिक तरक्की करने, अपना कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने और एक अहम स्विंग स्टेट बनने का सुनहरा मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ दो मोर्चों पर सुरक्षा का खतरा, महाशक्तियों का जबरदस्त दबाव और पड़ोस में चीन की घेराबंदी जैसी चट्टानी चुनौतियां हैं। भारत का भविष्य इसी बैलेंस पर टिका है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या भारत का ये बेहद नाजुक बैलेंसिंग एक्ट, ये मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति आने वाले समय में दुनिया की बड़ी ताकतों के बढ़ते दबाव को झेल पाएगी? इस सवाल का जवाब ही 21वीं सदी में भारत की कहानी लिखेगा।